अकाउंट ही खाली करते ले ले यस मैम। यस मैम। हेलो 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 हेलो। यस मैम। ठीक ठीक ठीक। एक मिनट यार, एक मिनट रुकिए, मैं आया। अभी तो वारदात हुई परसों कल गुजरात में हो गई, वडोदरा में कल हो गई, बढ़ते जा रहा है क्या होगा। सुबह का ज्वाइन नहीं किया, सुबह टाइम से आ गया था। कैसी पहला प्रोग्राम दिखाया मूड खराब हो गया तो फिर मैं बोल गया एक बार ट्राई किया वो आई नहीं मैं बोला यार इसमें क्या अच्छा हो सकता है मैं पाइथन में चल गया यहाँ उसी टाइम मेरा मूड गया पाइथन पे चलाओ पाइथन आज बैठ के मैं बोल रहा हूँ पिटती है वो एक तो और भी देख उसके अलावा मैं बता दें कौन सी चीज सही है। क्या थे, कहाँ थे यार हम लोग? आज तो लाइट ही परेशान कर रही है, लोग भी परेशान कर रहे हैं। हाँ डीजे है ना भाई, सब है, पर वही है ना, टाइम लग जाता है ना चलाने में। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाँ हाँ, आप बता रहे थे कुछ, बताइए। सर जैसे मतलब एक पेरेंट क्लास होगी, एक parent उसकी चाइल्ड क्लास होगी, ओके। फिर उस चाइल्ड की एक चाइल्ड क्लास होगी। तो मतलब जैसे सिंपल टर्म्स में आप समझो तो दादाजी, पिताजी और उनका बच्चा। बिल्कुल, समझने के लिए मल्टी लेवल ऐसे ही समझ सकते हैं हम, ग्रैंडफादर, फादर और उसका चाइल्ड, सिंपल है। ठीक है, कैसे बनता है? आपने एक क्लास बनाई, लाइक सपोज करिए इसका नाम मैं रख देता हूँ एनिमल। ठीक है, इसमें मैंने एक मेथड बनाया डेफ। मैं आपको यहाँ पर ना इसी मल्टी लेवल के थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ जो आगे का है, पॉलीमॉर्फिज्म केस आता है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर, अगर एक्सप्लेन हो जाता तो मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि एनिमल एक क्लास है। ठीक है, हर एनिमल की साउंड होती है, सही है? और क्या हर एनिमल की साउंड सेम होती है? नहीं,
ये समझ में आता है ना, बस इतना पॉइंट अभी ध्यान में रखना। मैंने साउंड नाम का एक मेथड बनाया जिसमें मैंने लिखा प्रिंट ऑल एनिमल हैविंग साउंड, ठीक है। अच्छा चलो इसको तो अभी नहीं, ये मल्टी लेवल के हैं, क्या इसमें नहीं आएगा, ओके चलो कोई नहीं। क्लास, दूसरा एक मेथड बना रहा हूँ मैं, क्लास बना रहा हूँ डॉग, ठीक है। इसको मैंने इनहेरिट किया एनिमल से, ठीक है। एग्जाम्पल गलत हो जाएगा हमारा, कुछ और लेते हैं। नहीं सर सही होएगा ना, फिर एक क्लास बना लें, क्लास लैब्रा जो डॉग ओके, हाँ ये भी कर सकते हो, हाँ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ओके डेफ, इसमें मैंने कहा साउंड 1, अभी मैं अलग अलग मेथड रख रहा हूँ सब में, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट बार, ठीक है, सिंपल ही लिख रहा हूँ। तीसरा एक और क्लास बनाया मैंने लैब्रा, भाई साहब हाँ मेरे पास लैब्रा है तो लैब्रा। अरे भाई साहब, ठीक है। सेल्फ पास किया हमने इसमें, और मैंने कहा सर इसमें आपको ये सेल्फ की जगह डॉग नहीं आएगा? अरे सॉरी, मेरा भी आज दिमाग चल ही नहीं रहा है। डेफ, इसमें हम ले लेते हैं साउंड 2, ठीक है। इसमें मैंने सेल्फ पास किया, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, क्या लिखा है इसमें, फ्रेंडली फ्रेंडली, फ्रेंडली सीरियसली भाई हाँ, बहुत ज़्यादा। डर लगता है यार। चलो ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखो आपके पास एक क्लास है एनिमल, एक क्लास है डॉग और एक क्लास है लैब्रा, ठीक है। एनिमल को किसने इनहेरिट किया हुआ है, डॉग ने। डॉग को किसने इनहेरिट किया हुआ है, लैब्रा ने। तो लेवल चल रहा है आपका एक, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊँ, लैब्रा का, राइट। मैं इसके थ्रू क्या सी डॉट साउंड को कॉल कर सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये, यस सर। ठीक है ना। ये तो समझ में आता है, बहुत सिंपल है। मल्टी, अगर सिंगल लेवल समझ में आता है तो मल्टी लेवल भी इजी है। इसी तरह आप साउंड के मतलब जो आपने लैब्रा बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया जिसका, उसके थ्रू आप अपनी पेरेंट क्लास के और चाइल्ड क्लास के सबके मेथड एक्सेस कर सकते हैं, सही है। ये मल्टी लेवल होता है। मल्टीपल कैसा होता है, कोई बता सकता है? मल्टी लेवल बहुत इजी है समझने के लिए भी, और हाँ मल्टीपल ऐसे समझ लो, मदर फादर उनका एक बच्चा है ना, ठीक है, दो पेरेंट के एक चाइल्ड, दो पेरेंट के एक चाइल्ड, ठीक है। कैसे बनता है समझते हैं। ये एक क्लास अलग है और ये क्लास एक अलग क्लास है, ठीक है। लैब्रा एक क्या है, चाइल्ड क्लास है। इसको आपने इनहेरिट किया है कुछ इस तरीके से। तो अपने डॉग और एनिमल, जब भी आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना होता है तो आप एक चाइल्ड क्लास में मल्टीपल क्लासेस को लिख सकते हो। अब अगर मैं सी डॉट साउंड को कॉल करूँ तो चलेगा? ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ डॉग डॉट साउंड, अब चलेगा? अब इनहेरिटेंस ही कर रहे हैं, आपके पास डॉग क्लास है, इनहेरिट की हुई है, उसका एक मेथड आपने यूज़ किया हुआ है, सिंपल जैसे पहले कर रहे थे। तो आप यहाँ पर इस चाइल्ड क्लास में, इस लैब्रा की क्लास में, आप इस क्लास को और इस क्लास को, दोनों क्लासेस को यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये वाला क्लियर है किसी को? कोई क्वेश्चन इसमें? बहुत सिंपल सिंपल है ये। क्यों? हाँ बताइए बताइए। यस मैडम बताइए। ओके ओके, ये जो अभी हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि आपके पास दो क्लासेस हैं, दोनों ही क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं एक दूसरे से, बट एक उनकी चाइल्ड क्लास है, जिस चाइल्ड क्लास में आपने डॉग और एनिमल दोनों को ही इनहेरिट किया हुआ है। आपके पास 3-4 होते हैं, आप वो भी कर सकते हो, तो ये आप इनहेरिट कर सकते हो। इसको भी चलाएंगे तो ये रन करेगा। अच्छा यहाँ पर अच्छा ये चला नहीं, कोई बताएगा मुझे? डॉग डॉट साउंड 1 आ चाहिए ना सर। हाँ, ये डॉग डॉट साउंड क्यों नहीं चला? सर चला क्या? साउंड भी है ना। सोचो ध्यान से, चला है? अच्छा ये प्रोग्राम तो चला है।
कहाँ चला? अरे मतलब आपने प्रिंट वगैरह नहीं लगा? प्रिंट लगा हुआ है। ध्यान से साउंड कॉल नहीं किया फिर नीचे? ध्यान से देखो, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। क्या? डॉग के अंदर, मतलब डॉग क्लास के अंदर मेरे पास साउंड नाम का कोई भी मेथड नहीं था, ठीक है? और आप फिर भी इसने आपको कोई एरर नहीं दिया, समझ रहे हो? फिर भी आपको इसने एरर नहीं दिया है। अगर ये साउंड 1 आपने कॉल किया होता, रन किया होता आपने, अब भी नहीं चला। क्या चल क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ 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 बताइए। जैसे आपने ये साउंड किया होता है डॉग डॉट साउंड, हाँ ठीक है? फिर आपने बोला कि डॉग क्लास के अंदर साउंड वाला कोई फंक्शन है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक? तो सर, हमें जो नीचे लैब्रा है उसके 16 पे भी तो कॉल करना पड़ेगा। तो ये C dot एनिमल में sound जाके नहीं देखेगा? एक मिनट, सर नीचे आपने वो भी तो नहीं किया, कौन सी नहीं डॉट किया? साउंड को आपने किसको comment कर कॉल दिया। नहीं किया है? आपने डॉग वाले को सर call नहीं सी करा। डॉट साउंड 1 होगा, देन नो अरे भाई साहब, मुझे एक चीज़ समझाइए आप लोग, फिर से देखिए दोबारा से। बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, बहुत माइन्यूट सा लिखना है बस कुछ, वो ध्यान से देखिए। या आप लोगों ने शायद बोला होगा तो मैंने सुना नहीं। जिवेश साहब आपने क्या बोला था, मैंने सुना नहीं यार, दोबारा बोल दो। मैंने ये बोला सर, जैसा आपने ये किया होता है डॉग डॉट साउंड हाँ, सेल, हाँ तो डॉग के अंदर कोई साउंड वाला फंक्शन है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है? हाँ। लेकिन लैब्रा तो दोनों जो पेरेंट क्लास है उनको ले रहा है, तो एनिमल में जाके नहीं देखेगा कि साउंड है वहाँ पे? ठीक है, चलो ये हो गया आपका। यस नेहा मैडम, आपने क्या कहा था? सर मैं ये कह रही थी, आपने जो लाइन नंबर 16 है ना उसको हाँ, हाँ। कमेंट कर दिया हुआ है। Okay. तो सी डॉट, हाँ, सी तो डॉट उसको सी डॉट साउंड 1 एंड सी डॉट साउंड 2 करते तो नो, आपको चाइल्ड क्लास में मुझे एक चीज़ समझाइए। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया नहीं मैडम, आपने बोला सही है, बस एक मिस्टेक कर दी कि अगर मुझे साउंड 1 को भी कॉल करवाना है, किस में करवा रहे हैं कॉल? चाइल्ड में। चाइल्ड की किस मेथड में करा रहे हैं? डिराइव साउंड 2 साउंड 2 में। साउंड 2 को कॉल किया क्या हमने? नहीं, तो किसको कॉल करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले साउंड 2 को 2 को, ओनली साउंड 2 को कॉल करो बस। साउंड 2 कॉल करेंगे अगर। अब मैंने डॉग डॉट साउंड 1 लिखा है, ठीक है, रन किया मैंने, अब चला। अब अगर मैं डॉग डॉट साउंड करता, तो ऊपर वाला भी हो जाता है ऑल एनिमल रन साउंड। हाँ चलना, यस। चलिए रन कराएं। क्यों चलना चाहिए, रीजन? यही तो समझ नहीं आ रहा। अरे सर। क्यों, क्या मुझे एक चीज समझाओ। क्योंकि आप सर नीचे आपने सी डॉट साउंड नहीं किया हुआ है ना? नहीं 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 मैम, समझो, यहाँ पर ये लाइन एरर दे रही है आपको। ये लाइन क्या एरर दे रही है समझो। डॉग के अंदर साउंड को ढूंढ रहे हैं आप, क्या है उसके अंदर? नहीं है, बट आप कह रहे हो एनिमल के अंदर है ना? बट क्या डॉग में आपने एनिमल को इनहेरिट कराया था? नहीं करेगा तो कैसे जाएगा? फाइन, ओके ओके। यस यस, ओके। समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली एरर आएगी नहीं आएगी? अगर एनिमल डॉट साउंड करेंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी हाइब्रिड और हायरार्किकल को छोड़ दो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो अभी फ़िलहाल के लिए। मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, उसको समझिए। पहले समझ लेते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉलीमॉर्फिज्म और वो अभी छुड़वा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं वो तो इजीली है, बट एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाँ, सर जो मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को जो हाइड करते हैं क्लास की, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब विदाउट किसी को अपनी जो वैल्यूज है उसको शो नहीं करना है, केवल फंक्शनैलिटी शो करनी है, तो उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल, बस मैं समझाता हूँ इन्होंने क्या कहा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, जनरली आप थीसिस वगैरह बनाते हो तो एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड कराते हो, थीसिस नहीं बनाते हो, प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो कॉलेज में? एक बार बना रहा हाँ, तो एक ही बार बनता है, 4 बार थोड़ी ना बनेगा।
समझो, जनरली जब थीसिस बनती है ना, थीसिस बन रहा है, पेपर बन रहा है, या फिर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, रेफरेंस नहीं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या काम करने वाला है उसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप बाहर की तरफ प्रोवाइड करा देते हो, समरी, ठीक है, बट वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वहाँ पर यूज़ क्यों किया गया कि भाई मैं अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको कुछ ही इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बस। तो बेसिकली यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्शन यही कहता है कि जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र से हाइड कर देते हो, उसी प्रोसेस को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको एक मॉड्यूल की हेल्प लेनी पड़ती है। समझते हैं, मॉड्यूल का नाम है फ्रॉम ABC, ABC मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है। इंपोर्ट, इसमें से एक मेथड आपको इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, और एक और मेथड आपको लेना पड़ेगा ABC का। अब इसको समझिएगा ध्यान से, मैं इसको कल दोबारा रिपीट करूंगा, बट अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस इसका। ये ABC क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट, हाँ इनबिल्ट है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बोलते हैं इसको। सपोज करो मैंने क्लास बनाई कार, ठीक है, कार नाम की मैं जो क्लास बना रहा हूँ इसको भी आपको इनहेरिट कराना पड़ेगा, किससे, ABC से, जो आपने ऊपर यूज़ किया है ये मॉड्यूल, ठीक है। क्यों यूज़ करेंगे अभी देखेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्टली आप अचीव नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। इसके अंदर अगर मैं एक मेथड बनाता हूँ, लाइक सपोज करिए कार के अंदर मैं मेथड बना रहा हूँ लाइक स्पीड, इसमें मैंने सेल्फ पास किया और मैंने यहाँ पर पास कर दिया प्रिंट दिस इज अ नॉर्मल स्पीड, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। ओके, मैंने कुछ ऐसा बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कार का, C इक्वल टू और C के थ्रू मैं इस स्पीड को कॉल कर रहा हूँ। अब देखिए क्या ये रन होगा या नहीं, पहले ये बताइए। अभी ABC को भूल जाइए, कि ऐसा समझिए अभी इग्नोर करिए, ये लिखा ही नहीं है, बाकी सोचिए कि चलेगा या नहीं चलेगा। रन कराया हमने, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब समझिए एब्स्ट्रैक्शन को ध्यान से, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके। पहला पॉइंट, चलो पहले समझ लो, छोड़ो लिख लेना। पहला पॉइंट जनरली मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही आपको लिखना भी होगा, समझो। एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपकी क्लास में एटलीस्ट एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। दोबारा सुनो, अगर आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो तो उस क्लास में एटलीस्ट एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। दूसरा, डेकोरेटर की हेल्प से ही आप किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, मैंने कहा @एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिंपल। तो किस मेथड के ऊपर लिखा है, स्पीड के ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है। जैसे ही आपने एक मेथड अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, उसी टाइम पर ये पूरी की पूरी क्लास भी आपकी क्या बन गई, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डेकोरेटर की हेल्प से अचीव कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप लोग कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कैसे, जैसे मैंने अभी इस मेथड को एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, ठीक है, और मैंने उसको ऑब्जेक्ट भी बना दिया। मैं अभी अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। C डॉट छोड़ो, ये भी नहीं, ये आप ये लाइन ही नहीं लिख पाओगे कभी। देखो कहाँ एरर दे रहा है, लाइन नंबर 9, और लाइन नंबर 9 क्या है आपकी, C इक्वल टू कार, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो क्या लाइन आ रही है एरर, कांट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्पीड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है।
कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो क्या अगर मेरे पास इस क्लास में और भी मेथड होते, लाइक सपोज मैंने एक और मेथड बना लिया कलर, डेफ कलर नाम से मैंने एक प्रोवाइड करा लिया एज रेड कलर, तो मैं तो ये भी नहीं एक्सेस कर पाऊंगा फिर। सही बात है नहीं है? बताइए सही बात है। भाई, मैं जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता उस क्लास का, तो मैं उस क्लास में अगर 50 मेथड भी आपने बना रखे होंगे, 50 प्रॉपर्टीज भी बना रखी होंगी, तो आप कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये आपने यूजर से हाइड कर दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है? इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बट अभी कंप्लीट नहीं है, अभी हमको देखना है कि इसको यूज कैसे करेंगे। सही बात है? तो मुझे बताओ आगे बढ़ना है या रुकना है? मैं सोच रहा हूँ इसको कल बताओ। क्योंकि मैं थोड़ा सस्पेंस में छोड़ना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना है इसको कैसे एक्सेस करेंगे। बताइए आप लोग। ओके सर। चलिए हिंट देता हूँ, कोशिश करना। चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है? चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी और चाइल्ड क्लास से आप एक्सेस कर पाएंगे। बस इतना हिंट काफ़ी है, बाकी आप देखते हैं कौन करके लाता है। चलिए बताइए, सफिशिएंट है?